कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने चैनल पे इस समय शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि आप जाके देख सकते हैं। सारे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग बार बार लगातार बोल रहे थे, मैम परिभाषा को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में आती हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी, क्योंकि ऐड वाली भी दिक्कत आप लोग लगातार बताते हैं। तो ये कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना हो और आप एक ही जगह पे बार बार उनको देख सकें। शुरू कर लेते हैं दोस्तों। विवाह आज का टॉपिक है हमारा। विवाह के जितने भी कथन इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो महान लोग हैं जिनके क्वेश्चन आने की संभावना है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसा कि बोगार्ट्स का क्या नियम दिख रहा है आपको, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। यानी कि आपसे प्रश्न आएगा कि किसका ये कथन है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है, तो आप बताएंगे ये बोगार्ट्स का है। ठीक है, इसको रट लेना है। कैसे रटेंगे इसके लिए आप बार बार पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप एक कीवर्ड पकड़िए कोई, इसमें क्या है, विवाह स्त्री और पुरुष का पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन आ जाए तो आप बोगार्ट्स को मान लीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क का नाम भी आपको पता है, बहुत फेमस है। इनका नाम भी, तो इनका कथन क्या है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है। तो बोगार्ट्स ने क्या बताया, पारिवारिक संस्था बताई थी। इन्होंने क्या बताया कि इसे प्रथा या कानून स्वीकृति देता है, चाहे एक से शादी हो चाहे ज़्यादा लोगों से हो। ठीक है, ये किसका कथन है, वेस्टरमार्क का है। आगे देख लेते हैं रिवर्स। रिवर्स ने क्या बताया है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। तो रिवर्स ने क्या बताया है, यौन संबंधों का नियमन जो करता है उसे क्या बोला है, विवाह की संज्ञा दी है। तो आपको देखिए दोस्तों, कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा। कीवर्ड पकड़ के मैंने आपसे कहा है, जितने लोग पीडीएफ ले रखे हो, पीडीएफ वालों को तो मैं अभी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप बार बार अपना देख सकते हो। जितने लोगों ने नहीं पीडीएफ ली है, तो प्लीज़ आप लोगों से बार बार बोलती हूँ मैं, पीडीएफ को ज़रूर ले लीजिएगा। पीडीएफ को क्यों बोलती हूँ, देखिए पीडीएफ को लेने के लिए आपको इस नंबर पे 8957215956 पर आपको 199 का पेमेंट करना है। सारी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाकर पढ़ाई करो। इसके लिए आपको 3 महीने पहले पढ़ाई शुरू करनी थी। अब अगर आप नोट्स बना बना के पढ़ाई करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आपको पढ़े पढ़ाए पीडीएफ होने चाहिए, जिसको आप फटाफट रिवीजन कर लो। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। रिवर्स तक हो गया। मेलिनोवस्की ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि विवाह जो है वो बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल के लिए एक समझौता है। किसका है ये, मेलिनोवस्की। नेक्स्ट देख लेते हैं के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया को पता है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने क्या बताया है, हिंदू विवाह एक अटूट धार्मिक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए हैरी एम जॉनसन। हैरी एम जॉनसन का क्या है कि विवाह एक ऐसा स्थायी संबंध है जिससे एक स्त्री पुरुष को समुदाय की स्थिति को क्षति पहुंचाए बिना संतानोत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, क्या है, इन्होंने बताया एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संबंध है जिससे क्या है, पुरुष और स्त्री को समुदाय की स्थिति को क्षति पहुंचाए बिना संतान उत्पत्ति की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। ये किसका कथन था आपका, ये कथन है हैरी एम जॉनसन का। आगे देख लीजिए लूसी मेयर। लूसी मेयर ने क्या बताया है, विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। आपको पता है, कथन सारे लोग अलग अलग देते हैं, बात सबकी एक होती है, लेकिन लैंग्वेज अलग होती है। आपको कथन याद करने क्योंकि एग्जाम में जरूर कथन के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, एक विवाह के लिए सबसे ज़्यादा फेमस किसका नाम है, मेलिनोवस्की ने। उन्होंने क्या कहा था, एक विवाह जो है वो सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। किसने कहा था, मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हम बात करें मुस्लिम विवाह के बारे में, तो कपाड़िया जी ने क्या कहा था, निकाह जो लिंगों का एक मेल है, निकाह के लिए क्या कहा था इन्होंने, लिंगों का एक मेल है, ये एक ऐसा समझौता है जिसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं, जो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं तथा मेहर तय होती जिसे वधु को दिया जाता है। ये किसके हिसाब से है, कपाड़िया के हिसाब से निकाह है, जो कि मुस्लिम विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, विवाह संबंधी कुछ प्रमुख अधिनियम है जो आपसे परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। मैंने उनका भी कंपैरिजन करके आपको यहाँ बता दिया है। और आपको प्लीज़ चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह आपको शॉर्ट सी नोट्स वीडियो में आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको एक अलग बना के मिल जाएगी जहाँ शॉर्ट नोट्स ही खाली होंगे।
लेकिन हाँ, जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा पूरी वीडियो को। आगे बात कर लेते हैं। हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो कब आया आपका? 1856 में, जिसके लिए आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत फेमस हैं। अगला देख लीजिए, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आपका बाल विवाह से आपको पता है, बाल विवाह बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे उसमें क्या कहते हैं, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा संकट था, इसे बोलते हैं। तो शारदा एक्ट जो था वो 1929 का एक्ट था बाल विवाह को रोकने के लिए। अगला देख लीजिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? 1978। ठीक है, कब है? 1978 में है, 1978। विशेष विवाह अधिनियम कब आया आपके? 1872 में, 1923 में और आपका 1954 में। ईसाई विवाह अधिनियम कब 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 का है? 1872 का है। आनंद विवाह अधिनियम ये कब का है आपका? ये 1909 का है। ठीक है, कब का है? 1909 का है। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद, पारसी विवाह अधिनियम कब का है? ये आपका 1936 का है। विशेष विवाह अधिनियम कब का है? 1954 का है। विशेष विवाह अधिनियम आपका बहुत ज़रूरी है। शारदा विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध एक्ट और ये पुनर्विवाह, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 4 आपके बहुत इंपॉर्टेंट के परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ पीडीएफ वालों को पीडीएफ में मिल जाएगी। और जिनको भी पीडीएफ लेना हो प्लीज़ आप इसी नंबर पे 8957215956 पर मैसेज कर सकते हैं। 199 का पेमेंट होगा, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में जाकर जितने ही मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ाए हैं आपको वो सब पढ़ते चलिए। मैं रेगुलरली आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर जाऊँगी, जिससे मुझे पता है डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।